प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारा अच्छा परमेश्वर है। हम जब इन दिनों परमेश्वर को परमेश्वर के नामों के द्वारा जान रहे हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने मेरे को और आपको बनाया है, जिसने इस सारी सृष्टि की रचना करी है, उस परमेश्वर को जब हम इन दिनों उसके नाम के द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आज जो नाम है, जिस नाम के विषय में हम बातचीत करेंगे, जिस नाम को आज हम जानेंगे, वो नाम है एल एलोही इज़राइल। एल एलोही इज़राइल। ये एल एलोही इज़राइल जो नाम है, ये याकूब के द्वारा रखा गया नाम है, और ये नाम याकूब तब रख रहा है जब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो अब अपनी आंखें उठाकर क्या देख रहा है? वो अपनी आंखें उठाकर देख रहा है कि जिस भाई के साथ, जिस अपने सगे भाई के साथ उसने धोखा कर दिया था, जिस अपने सगे भाई के साथ उसने धोखे से उसका पहलौठे का अधिकार चुरा लिया था, अब वही भाई उसके सामने से आ रहा है, और अपने साथ 20-30 जने लेके नहीं, 50-60 जने लेके नहीं, 100-200 जने लेके नहीं, लेकिन उसमें लिखा है लेकिन 400 पुरुष लेके वो उसके पास आ रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है वो एल एलोही इज़राइल है। उसका नाम जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पहली बार हमारे परमेश्वर का नाम एल एलोही इज़राइल हमें उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, वहाँ उसने वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोही इज़राइल रखा। एल एलोही इज़राइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए, एल एलोही इज़राइल इसमें 3 टर्म्स है। जो पहला है वो है एल, दूसरा है एलोही और तीसरा है इज़राइल। पहला एल का मतलब होता है गॉड या फिर परमेश्वर, दूसरा एलोही का मतलब होता है, ये जो एलोही नाम है ये एलोहीम नाम से ही आया है, तीसरा है इज़राइल। तीनों को जब हम मिलाते हैं तो परमेश्वर का नाम हमें पता चलता है कि परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर, द गॉड ऑफ इज़राइल, एल एलोही इज़राइल। अभी तक याकूब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब उसने अपने भाई को देखा, उसको ऐसा लग रहा था कि जो मेरा जो भाई है, जो एसाव है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मैंने उसके साथ धोखाधड़ी कर दी थी, अब वो मेरे सामने से आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा? अब जब वो लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि एसाव उसके पास आया और उसको हृदय से लगाया और उसको चूमा और वो दोनों रो पड़े। यहाँ पे जब मैं इस किस्से को पढ़ रहा था, जब मैं इस पूरे अध्याय को पढ़ रहा था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जब अब एसाव याकूब के पास आएगा तो वो उसे पक्का ख़त्म कर देगा। 400 पुरुष को साथ लेके जब वो आ रहा है, मेरे को लग रहा था वो उसका नाश ही कर देगा, और उसको नाश कर ही देना चाहिए था। लेकिन याकूब की हानि सिर्फ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। याकूब का नाम इज़राइल रखा था परमेश्वर ने। याकूब की हानि इसलिए नहीं हुई क्योंकि इज़राइल जो पहले याकूब कहलाता था, इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल के साथ था, इज़राइल का परमेश्वर याकूब के साथ था। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें 2 इज़राइल पता चलते हैं, 2 इज़राइल इसमें दिखते हैं। पहला इज़राइल जो पहले याकूब कहलाता था, बाद में उसका नाम इज़राइल रखा गया, और दूसरा इज़राइल जब हम बाइबल में निर्गमन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इज़राइली कौम, जो परमेश्वर के लोग थे, इज़राइली लोग। जब हम बाइबल में इज़राइली लोगों के बारे में पढ़ते हैं निर्गमन में, तो हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर शुरू से ही इज़राइली लोगों के साथ था, अपने लोगों के साथ था, और परमेश्वर ने उनकी आवाज़ सुनी जब वो मिस्र की गुलामी में थे। जब वो मिस्र में दर्द में थे तो परमेश्वर ने उनकी दर्द को सुना, उनकी दुहाई को सुना। जब वो भूखे थे, जब वो प्यासे थे, तो परमेश्वर ने आसमान को खोल के उनके लिए मन्ने को बरसाया। जब वो प्यासे थे तो परमेश्वर ने चट्टान में से पानी को उनके लिए बहा दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो दिन में बादल के समान और रात में वो आग के खंभे के समान परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता था, इज़राइली लोगों के साथ रहता था। परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को कभी नहीं छोड़ा। तभी परमेश्वर का नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 33वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर, एल एलोही इज़राइल। अब पीछे फिरौन की सेना है, बीच में इज़राइली लोग हैं और आगे लाल समुंदर है, और परमेश्वर ने उनकी तभी भी सुनी। परमेश्वर उस टाइम भी उन लोगों के साथ था जो लोग उनकी हानि करने के लिए आए, जो लोग उनको घात करने के लिए आ रखे थे। आगे लाल समुंदर था, परमेश्वर ने उन लोगों को घात किया, उन लोगों को नाश किया और अपने लोगों को वहाँ से छुड़ा लिया और लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया। जब वो लोग इज़राइली लोग जब परमेश्वर से कह रहे थे, परमेश्वर की यरीहो की दीवार है, ये बहुत मजबूत दीवार है परमेश्वर, हम तो केवल खाक और मिट्टी है, अब हम क्या करें? तब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, इज़राइली लोगों के लिए, उस यरीहो की दीवार को भी गिरा दिया।
क्योंकि परमेश्वर इज़राइलियों के साथ हमेशा से था, वो अपने लोगों के साथ हमेशा से था। द गॉड ऑफ इज़राइल, एल एलोही इज़राइल, इज़राइल का परमेश्वर। लेकिन एक सवाल, जब हम परमेश्वर के इस नाम को जानते हैं, एल एलोही इज़राइल, तो एक सवाल आपके और मेरे मन में, जो प्रभु के लोग हैं, हमारे आ सकता है, और ये सवाल ये है कि क्या हमारा परमेश्वर उसी इज़राइल का परमेश्वर है जिसका नाम बाद में याकूब रखा गया, या फिर हमारा परमेश्वर वो उसी इज़राइल का परमेश्वर है जिसके बारे में हम निर्गमन में पढ़ते हैं, इज़राइली लोगों के बारे में। प्रभु के लोगों, मसीह में मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, गलातियों उसका 3 अध्याय और उसकी 29 आयत में, यदि तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रभु के लोगों, आप और मैं वारिस हैं, हम मसीह के लोग हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पहले तुम पराए थे, लेकिन अब मसीह में परमेश्वर के घराने के सदस्य भी हो। प्रभु के लोगों, पहले आप और मैं पराए लोग थे, हम लोग अपनाए लोग नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं अपनाए गए हैं। और हम सब जो मसीह यीशु में विश्वास रखते हैं, मसीह यीशु में अपना ईमान लाने के कारण, मसीह यीशु में विश्वास रखने के कारण, जितने लोग अपना विश्वास यीशु मसीह में रखते हैं, जितने लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, हम सब लोग आत्मिक इज़राइल है। और वो परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर था, वो परमेश्वर जो याकूब का परमेश्वर था, वो परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो इसहाक का परमेश्वर था, वो परमेश्वर आज आपका और मेरा भी परमेश्वर है, जो हम लोग आत्मिक इज़राइल है। चाहे हमारे सामने यरीहों की दीवार हो, चाहे हमारे सामने लाल समुंदर हो, चाहे हमारे जीवन में एक ऐसा डर हो और हमें ऐसा लग रहा हो कि अब तो हम नाश हो जाएंगे, अब तो हम खत्म हो जाएंगे, लोग हमें नाश कर देंगे। प्रभु के लोगों में बड़े विश्वास के साथ आपको आज ये बात कहना चाहता हूँ कि आप और मैं आत्मिक इज़राइल है, और परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, एल एलोही इज़राइल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इससे पहले हम आज के सेशन को खत्म करें, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, शुक्रगुजार है प्रभु अच्छे दिन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह दिन के लिए, प्रभु यीशु मसीह कि हम साथ में प्रभु यीशु मसीह मिलकर परमेश्वर पिता आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह जानने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आज के वचनों को सुना है प्रभु यीशु मसीह, और जिन्होंने प्रभु अपने इन वचनों को प्रभु अपने मनों में ग्रहण किया परमेश्वर पिता, वो दीजिए प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह हम आपको और जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब हम आपके और पास आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमें हियाव और सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता। इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में, आमीन।